कहते हैं कि सफलता किसी साधन और संसाधन की मोहताज नहीं होती। अगर मन में दृढ़ संकल्प हो तो बंजर जमीन पर भी फसल उगाए जा सकते हैं। और यह काम छोटे से गांव का रहने वाला लड़का जो रोहतास जिले के आदर्श ग्राम पंचायत रेट स्थित अर्जुन का रहने वाला है। पिताजी खेती मजदूरी करते हैं, माँ गृहिणी है और इसके बावजूद भी एक छोटे से कस्बे में रहने वाला युवक मैट्रिक की परीक्षा में पूरे बिहार में 8वें स्थान को रैंक को प्राप्त करता है और पूरे जिला ही नहीं पूरे बिहार का भी नाम रोशन करता है। और उन पिता के सपनों को सच करता है जो पिता खेतों में मजदूरी करते हैं, मेहनत करते हैं और ये सपना देखते हैं कि मेरा बेटा पढ़े और चमकती धमकती दुनिया से दूर। देखिए ये घर है लड़के का, पिताजी खेतों में काम करते हैं, माँ गृहिणी है, कभी न कभी इनको भी खेतों में काम जाना पड़ता है। और ये सच्चाई है कि अर्जुन बिघा गाँव पूर्ण रूप से खेतीहर गाँव है। यहाँ के लोग खेती मजदूरी करते हैं, उसके बावजूद भी बिहार में एक स्थान लाना अपने आप में गौरवान्वित महसूस है। और ये पिता है, अब पिता के चेहरे की चमक से आप पहचान सकते हैं कि कितने ये खुश होंगे और पोशाक का घर से भी पहचान सकते हैं कि साधारण परिवार से हैं, कोई चकाचौंध नहीं। और इसमें अपने पुत्र के इंटरव्यू देखना, लगातार मीडिया आ रही है, देखना कैसा महसूस हो रहा है पहले आपको ये बताइए। बहुत अच्छा लग रहा है। विश्वास था कि मेरा बेटा पूरे बिहार में 8वें स्थान प्राप्त करेगा? हाँ विश्वास था। पढ़ाई करता था खूब? हाँ पढ़ाई करता था। कितना मेहनत की और कितना खेतों में काम करते थे अपने बेटे को पढ़ाने के लिए? हम तो काम करते थे 12 घंटे खेतों में करते थे। अच्छा, तो ये लड़का खेतों में जाता था या पढ़ाई करता नहीं था? खेतों में नहीं जाता था, कभी कल जाता था। ये लड़का कितना पढ़ता था? लड़का 8-9 घंटे पढ़ता। मतलब काम का कोई टेंशन नहीं था? नहीं कम टेंशन। कितनी खुशी महसूस हो रही है आज? कब पता चला आपको? पता कब चला आपको कि ये लड़का? 1:30 बजे से। 1:30 बजे पता चल गया था। पहले पटना इंटरव्यू में गया था तो कुछ एहसास होगा ही। हाँ मूल रूप से तब खेती ही करते हैं? हाँ खेती नहीं करते और कोई काम है नहीं? नहीं। चलिए, और ये लड़का है, क्या नाम हुआ? नीरज कुमार। कितनी खुशी महसूस हो रही है? बहुत खुशी हो रही है। जब पढ़ाई करते थे या जब एग्जाम दे के आए थे तभी पता चल गया था या सोच वगैरह था कि उम्मीद तो पहले से ही था कि हाँ इस बार लाना है टॉप 10 में अपना रैंक कोई भी, इसलिए मेहनत करते थे। और एग्जाम देकर आए तो भी लगा था कि हाँ रैंक आ सकता है। तो पढ़ाई के साथ साथ खेलने वगैरह भी काम सब खाली पढ़ाई करते थे? पढ़ाई करते थे और खेलते भी थे। क्या खेलते थे? क्रिकेट खेलते थे। खेल हाँ, जाते थे? हाँ। यानी कि खेल के साथ साथ पढ़ाई किया जा सकता है? हाँ। खेलना छोड़ना नहीं? अगर अच्छे तरीके से कंसिस्टेंट रहकर पढ़ाई किया जाए तो खेल के साथ आप पढ़ाई भी बढ़िया से कर सकते हैं। पढ़ाई लिखाई कहाँ हो आपकी? विद्यालय तो आप कह के दिन हाई स्कूल तक? हाँ, और मेरा यहाँ ट्यूशन है अर्जुन बिघा में, पीसीसी है, यहाँ मेरे शिक्षक हैं, इन्हीं के द्वारा मैं मार्गदर्शन लिए। तो पढ़ाई के साथ साथ और क्या रुचि है? खेलना में रुचि है? हाँ पढ़ाई के साथ खेलते भी हैं। और गाना वाना सुनना? नहीं, गाना वाना में नहीं इंटरेस्ट है। पूजा पाठ हाँ थोड़ा मोड़ा, लेकिन उतना नहीं है, लेकिन थोड़ा मोड़ा पूजा पाठ करते हैं। अनवर की वर्षिप पे ध्यान रखते हैं? हाँ कर्म ही पूजा है। हाँ। आगे क्या तैयारी होगी अब? आगे हम यूपीएससी का एग्जाम देकर आईएएस बनना चाहते हैं। चलिए, ढेर सारी शुभकामनाएं हो आपको और सपने बड़े होने चाहिए तभी सपने साकार होते हैं। और छोटे से गांव में साधारण टीचर कहिए, देखिए आप टीचर का भी देख सकते हैं, पोशाक तो साधारण ही मिलेंगे और अपने आप में कितनी गौरवान्वित सर महसूस कर रहे हैं। पहले अपना परिचय दे दीजिए। मेरा नाम ईश्वर चंद्र कुमार पड़ेगा, मैं अर्जुन बिघा का रहने वाला हूं और पीसीसी के एक शिक्षक हूं और मैं इसका स्थापना 2012 से किए हैं। पहले भी आपके छात्र आए हुए थे? हाँ, पिछला साल 3 बच्चा गया था टॉपर वेरिफिकेशन के लिए। यहाँ मतलब जवान में भी टॉपर आया है। आप पहले भी हम यहाँ से इंटरव्यू। कितनी खुशी मिल रही है आज? कितनी खुशी मिल रही है? अब बहुत, क्योंकि हम लोग का बहुत सपना था कि मतलब कम से कम एक बार कोई बच्चा टॉप 10 में कोई स्थान लाए, ताकि हम लोग के गांव का नाम हो। आज पढ़ाने का जो गुरुदक्षिणा सार्थक हुआ? हाँ बिल्कुल मिल गया। क्या नाम है आपका? सौरव सिंह। कौन लगता है लड़का? मैं भी इनका शिक्षक हूँ। आप भी शिक्षक हैं? हाँ। अभी पढ़ाए हैं? हाँ। चलिए, कितनी अभी जो ये प्रोग्रेस कोचिंग सेंटर में जो है हम सभी पढ़ाते हैं, वो भी शिक्षक हैं। सब साथ में हाँ, सब मेहनत किए हैं। हाँ, अपने अपने विषय पर हम लोगों ने बहुत मेहनत किया है। बच्चा हमारा सार्थक आइल बा टॉप 10 में, कैसा लगता? बहुत अच्छा लग रहा है। खुश बानू? हाँ बहुत खुश भाई। तो पहले अर्जुन बिघा किसानी खजाना जाता रहा, तो लड़को पढ़ के जाता आगे तो खुशी के माहौल बा? हाँ बहुत खुशी बात है। चलिए, बहुत भी शिक्षक है क्या? कैसा महसूस कर रहे हैं आप? हाँ, कैसा महसूस कर रहे हैं आप? बहुत बढ़िया, और इनको बहुत बधाई देना चाहता हूँ। मेरे गांव के लड़के हैं और इनका शिक्षा के परम कर्तव्य होता है कि बच्चे का सच्चा राह दिखाएं।
चलिए दादी है आई नहीं है दादी है नहीं जी। और नाती तो सबसे प्यारा होला, कितना खुश बनी। हाँ खुश बनी बहुत। मिठाई उठाई खिलानी है। हाँ आशीर्वाद देनी है नू। हाँ आशीर्वाद देनी है। तो आईएएस बनी, अफसर बनी। ठीक बा, बनावल जाई। बनावल जाई नू। हाँ वो लेना भागल जाई, बनावल जाई। कहल आदमी की बेटा से नाती प्यारा होला। हाँ प्यार हो खलन। तो आज मन तो खुश कर जात बानू। बहुत खुश बा। तो खेतवा में काम रहो कर जात रही। हाँ खेतवा में हमहू कमेबे करना, दो कमालन हमहू कमाईना। इनके छोड़ देते रही पढ़ा तू। हाँ पढ़े के। चलिए कितना गौरवान्वित लोग महसूस कर रहे हैं लड़का। बहुत अच्छा, खुशी महसूस हो रही है। एकदम खुशी। बड़ गोतनी के नाती तो हमरो नाती बहुत हमनी के खुश बनी जा कि हमनी के आगे में हो रोशन बढ़ो, बहुत बढ़िया हो। अफसर बनी नू। हाँ अफसर बनी, बहुत खुशी हमनी के बन जा कि कसू अफसर होगा तो हमनी के नाम रोशन हो। बोले बहन था और दादा के लड़का जो नाती से प्यार वाला, आज कितना खुशी महसूस होता है दादा बहन रुआ। एकदम बहुत खुशी हुए। हाँ हम तो इतना कमाते रही ना कि उनके कमा ही नहीं जाते रही, मैंने कमाए के हम कमाते रहो नहीं जा कि कसम पैसा हो पड़ा। आज मन भावुक है आपका। हाँ खुशी का आंसू है, मन भावुक है। और पानी गिरा नहीं आँख से पानी नहीं गिरा है। दादा है और जब किसान और दादा पिता खेतों में काम करते हैं तो एक सपना होता है और कि जिस परिश्रम का फल नाती को मिला है तो खुशी है। अफसर बने कहता बनी नू। हाँ मैं आशीर्वाद बनू। हाँ चलिए अफसर बनेंगे और पंचायत के सरपंच प्रतिनिधि हैं। अक्सर आप आते जाते हैं गांव में। पंचायत के लड़का पीछे भी टॉप किया था, इस बार भी टॉप किया है, क्या कहेंगे? आपको कितनी खुशी महसूस हो रही है? हमको बहुत खुशी है कि इस गांव के हर माने बच्चा एवं बच्ची बराबर किसी न किसी रैंक पर आते ही हैं और इसलिए यहाँ आते हैं कि हर गार्जियन हर व्यक्ति को पढ़ने शिक्षा पर बहुत विशेष ध्यान है। और ये सर जो भी हैं, हम जब आते हैं तो सर से मिलकर ही जाते हैं, यहाँ नहीं कोचिंग में मिलते हैं तो इनके घर पर हम चले जाते थे और बराबर बात होती रहती थी। और वो बच्चा भी है तो थोड़ा मोड़ा खेती में काम करता था। और ये नहीं कहना है कि खेती में काम करने वाला बच्चा पढ़ता नहीं है, खेती एक अपने जगह पर है और शिक्षा जो है अपने जगह पर है। और ये जो है भैया हैं, जो लड़का के दादा हैं, हम इनके खेत में आलू उलू का मशीन है, हम बराबर ले आते थे रोपने के लिए, है ना। तो बहुत खुशी की बात है कि हमारे अन्य लड़के छात्र छात्राएं हैं जो तैयारी करें, उनके लिए क्या अपील है? उन लोगों से भी मेरा यही अपील है कि वो लोग भी इस लड़के को देखकर आगे बढ़ने की प्रवृत्ति रखें और शिक्षा पर विशेष ध्यान दें। बाकी और कामों में ध्यान उतना मत दे और घर का भी काम करे। ये नहीं है कि घर के काम करने वाला बच्चा पढ़ता नहीं है, वो भी काम करे और शिक्षा पर भी ध्यान दे। चलिए माँ से बात कर लेते हैं और कहते हैं कि जो छात्र का, युवक का, पुत्र का जो सबसे पहले गुरु होती है वो माँ ही होती है। आज ही खुशी महसूस हो रही है? बहुत खुशी हो रहा है। माँ है, पुत्र 8वें स्थान को प्राप्त किया है, कितना प्यार और कितना आशीर्वाद है। बहुत खुश हैं, बहुत अच्छा बच्चा है। कहते हैं कि माँ जगती है तबे बेटा पढ़ता है। तो कब तक पढ़ता था और कब तक आप खाने की तैयारी या पढ़ाई की तैयारी करते थे? 8-10 बजे रात तक ले पढ़ता। कहता है मम्मी चाय बना दो, नींद लग रहा है। तो ठीक है हम बना कर देते हैं पीने के लिए। और भोर में भी पढ़ता था क्या? हाँ। तो उसमें भी आप जगह होते होंगे? हाँ। एक जब तक बच्चा पढ़ता रहा तब भी जगह, खेती में भी गए? हाँ सर। तो माँ होने के नाते माँ का भी फर्ज निभाया, गुरु का भी फर्ज निभाया। हाँ सर। तो आज जो मेहनत की उसका तो फल मिला, खुश है? हाँ सर खुश हैं। मन भावुक भी है, देख रहे हैं। हाँ सर। एक और बेटा है, छोटा है? पका है। आज इधर ये हाँ ये है। नहीं, बड़ा बेटा। तो आप बड़े भैया 8वें स्थान प्राप्त किया, आप भी पढ़ते हैं? कितना देर? अभी उतना नहीं पढ़ते हैं। उतना नहीं पढ़ते हैं। कौन क्लास में अभी आप हैं? 10th में हो गए। अभी 10th में गए हैं। तो भाई से मार्गदर्शन लेंगे, आपका भी हो सकता है उज्जवल हो, इसकी मनोकामना करते हैं। यस। माँ है और माँ के शब्दों से बयान नहीं कर सकता। और आपने देखा कि किस तरह से चलते रहिए, आपने देखा कि किस तरह से गांव के रहने वाला एक युवक, एक नौजवान, एक छात्र पढ़ करके खेतों में काम करके पूरे बिहार में नाम रोशन किया है। तो शुभकामना है माता पिता को, शुभकामना है शिक्षक को और शुभकामना है इस गाँव के लोगों को जिनकी मदद की वजह से आज ये लड़का टॉप 10 में पहुँचा है।